हुए मैं आज की तारीख मुकर्रर नो मुंतखब लोकल काउंसलर नमगलाबाद सरदार शाहिद आजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वह स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मालाबार से आए हुए मेहमान इकरामी हाजी आजाद साहब और तमाम बुजुर्ग जो इस महफिल में मौजूद हैं और शुरकाए महफिल जो इस पंडाल में मौजूद हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और मैं सबको यहाँ आमद पर खुश आमदीद करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम नालाए माल के हवाले से रखा गया, तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करता हूँ कि दुनिया में खूबसूरती के 3 मियार कायम कर दिए गए। नंबर 1 पानी, नंबर 2 पहाड़ और नंबर 3 जंगलात। इसी के ऊपर टूरिज्म डेवलप किया गया और दुनिया के अंदर देखा गया जो बड़े बड़े टूरिज्म मुल्क बने, फॉर एग्जाम्पल स्पेन, फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, तो उनमें ये 3 चीजें मौजूद नहीं है, हालांकि सिर्फ 2 चीजों पर मुश्तमिल है। हमारे इलाके में कश्मीर में अल्लाह ताला ने बेबहा नेमतों से माला माल किया, जिसमें पहाड़ मौजूद है, जिसमें पहाड़ मौजूद हैं, जिसमें पानी मौजूद है, जिसमें जंगलात मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इन नियामतों से भरपूर तौर पर कश्मीर को माला माल किया और ये नाला माल इसी चीज का एक शाखसाना है जो बाग से शुरू होता है, नापरा, हाड़ीगल, अर्जा, हिल्ला और ये नम वादी नम को चीरती हुई दुम्मे में मिलती है। ये खूबसूरती को 4 चांद लगाती है। बदकिस्मती हमारी ये है कि इसको भी आलूदा कर दिया गया। शुरू में इस पानी से ज़राअत पैदा की जाती थी। मुख्तलिफ जगहों में लोग यहाँ आबाद हैं, करिया करिया गांव आबाद हैं यहाँ लोग जो ज़राअत इस पानी से ज़राअत करते थे, जो हमारा नाम और नुस्खा पैदा करते हैं। हमारे लोग इसमें गुसल, कपड़े और ये चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की पूरी करते थे और हमारे मवेशियों को भी पानी मिलता था। और ख़ास करके मैं जब छोटा होता था तो हम इस माल में तैरते थे, नहाते थे, खुशियाँ बनाते थे। ये एक खूबसूरत पानी था। बदकिस्मती से इसके अंदर गटर्स का पानी इस्तेमाल कर दिया गया, बाग में गटर का पानी छोड़ दिया गया और क्रैश प्लांट लगा के केमिकल इसमें शामिल करके इसको आलूदा कर दिया गया। तो मैं सबसे पहले अरबाब इख्तियार, खास करके नवाब कश्मीर गवर्नमेंट को ये इल्तिजा करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि इस नाला माल को एक प्रॉपर तरीके से बजट देकर इन चीजों का तदारक किया जाए। जैसे कि भीमर नाले में उन्होंने एक बजट दिया, उसको सेव किया और बड़ी खूबसूरती के साथ पानी को भी सेव किया और उसकी गलाजत को भी दूर किया। लिहाजा उनको इसी नुक्ते नज़र से भरपूर तरीके के साथ बजट दें और इसकी जो तमाम तर जो इसमें निकायस हैं उनको दूर किया जाए। अगर ये प्लांट्स लगे भी रहते हैं तो इसका तदारक किया जाए कि ताकि केमिकल इसके अंदर ना हो, इसके अंदर जो गर्दा गुबार है वो शामिल ना किया जाए। उसके अलावा मैं एक और सजेशन देता हूँ कि इस नाला माल के अंदर छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएं ताकि पानी को अपलिफ्ट करके, जैसे नम वैली है, इसको सैराब कर दिया जाए। ये हम सब लोग इस चीज की इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से और साहिब इख्तियार से कि फौरी तदारक किया जाए। यहाँ मसाइल बहुत ज्यादा है। हमारी नमकला रोड जो नरमा खान रोड के नाम से मंसूब है, अरसा दराज से कच्ची पड़ी हुई है
और यहाँ के लोगों को मेन रोड तक रसाई इंतहाई मुश्किल है। काफी अर्सा पहले यहाँ एक आर्डर हुआ कि इसको पुख्ता किया जाए, न जाने किस बिना पर आज भी वो पुख्ता न हो सकी। मैं फिर साहब इख्तियार लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि फिल फौर इस पे काम शुरू किया जाए और उन ठेकेदार हजरात को भी कि जिनके जिम्मे ये काम लगा हुआ है इसको फौरी तौर पर मुकम्मल करें। बाकी मांदा जो दूसरी रोड है जो मालापार के साथ मिलती है, इसको फौरी तौर पर इसका ऑर्डर कर दिया जाए और इसको भी पुख्ता किया जाए ताकि मालापार के लोगों को मेन रोड तक रसाई मिल सके। साथ साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आटे की प्रॉब्लम है। यहाँ आटे की सब्सिडी मुकम्मल तौर पर नहीं दी जा रही है। मैं फिर हुकूमत से ये इल्तिजा करता हूँ, खास करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, जिन्होंने ये बल्दियाती इंतखाबात करवाए, इसके वो खराज तहसीन के लायक हैं और उनका विजन टूरिज्म और इस तरह की इस्लाह के बारे में है। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लें ताकि हमारा जो आटे का सिलसिला है वो मुकम्मल सब्सिडी देकर आवाम को पहुंचाया जाए और इसकी वाफर मिकदार में आटा सप्लाई किया जाए ताकि तमाम लोगों को आसानी से मिल सके। नंबर ये कि हमारे इलाके में इस खूबसूरती के लिए, माहौलियात की खूबसूरती के लिए परिंदे और जंगली मुर्ग हैं, इनको यहाँ शिकार किया जाता है। और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस पर भी इन शिकार को बंद कर दिया जाए और ऐसी तमाम हरकत को न किया जाए। मैं इन्हीं अल्फाज पर इत्तफाक करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया जी। ये थे सरदार शाहिद आज़ाद साहब, जिन्होंने अपनी बात आबाद के सामने रखी। एक बात आबाद से शेयर करता चलूं कि हमारा ये जो नाम नहाद आज़ाद कश्मीर है और जो एक हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जो कश्मीर का खित्ता है, इन दोनों मकबूजा एरियाज़ के हवाले से इन दोनों ममालिक ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने वहाँ पर यह लिख के दिया हुआ है कि इस मकबूजा एरिया के अंदर जो एशियाई खुर्दनोश है, इन तकरीबन 42-46 ये अशिया बनती हैं, जिसके ऊपर इन्होंने वहाँ पर लिख के दिया था कि हम इस खित्ते के अवाम को सब्सिडी देंगे। सब्सिडी का मतलब उसमें अगर आटा पाकिस्तान में वो 1350 रुपए का अगर 20 किलो का थैला मिलता है, तो हमारे इस नाम नहाद आज़ाद कश्मीर के अंदर आज उसकी कीमत 2400 समथिंग है। तो क्या मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ आप अहबाब के सामने कि क्या यही सब्सिडी होती है कि जो पाकिस्तान का रेट है उससे डबल रेट हमें यहाँ दिया जाता है, और बाकी जो एशियाई खुर्दनोश हैं उनका तो मैं जिक्र करूंगा तो मेरे ख्याल में टाइम का ज़िया होगा। आने वाले मुकर्रीन से मैं गुजारिश करूंगा कि इन सब चीज़ों के ऊपर भी वो अपनी बात रखें कि हम कानूनन और जो हमारे ऊपर जो एक्ट लगाए जाते हैं, चूंकि मकबूजा जो एरिया होता है वहां पे जो आइन होता है वो लागू नहीं होता, उसके ऊपर एक्ट होते हैं। तो ये जो भी एक्ट बनाए गए उस पर भी जो है ना अमल दरामद जो है ना वो नहीं हो रहा, जबकि हमारे नाम नहाद हुक्मरान सिर्फ अपनी अयाशियां करते हैं और हमारे ये जो यहाँ के सियासी जो जुमा होते हैं और जितने भी हम लोग हैं, हम लोग आगे जब वो आते हैं तो हम उनके जो है ना हार लेकर उनके गलों में हार डालते हैं और उनकी खुशामदें करते हैं। मैं समझता हूँ हम इलेक्शन के दौरान भी और आगे पीछे जहां जहां भी हमें मौका मिलता है तो ये बात आप अहबाब के सामने बारहा रखी है कि हम लोगों को उनके गलों में हार नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनसे हमें ये सवालात रखने चाहिए कि ये हमारा हक है कि आप हमें इन हुकूक से क्यों महरूम किया जाता है। तो मैं इंतहा मुख्तसर करते हुए आज के दूसरे मुकर्रर जावेद अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा, जिनका ताल्लुक हिल्ला
से है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जावेद अब्बासी साहब। आपको थोड़ा सवेरे इसलिए बुला लिया कि हमारे चंद एक जो लोग हैं जिन्होंने नाम लिखवाए थे वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे मालाबार से आए हुए मेहमान, इंतहाई मोहतरम जैगुल साहब, तो जितने भी यहाँ पे लोग जमा हुए हैं मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि यहाँ पे एक छोटी सी कॉल पे जो लोग जमा हुए। असल में यहाँ पे जो नाला माल का जो एक इशू है, ये एक नाला माल की वजह से यहाँ पे आज के दौर में नहीं बल्कि अंग्रेजों के दौर से एक सिलसिला चला आ रहा है। यहाँ एक डाक बंगला है, इसमें अंग्रेज भी तफरीह के तौर पर या सरगाह के तौर पर नाला माल को यूज करते थे। वही नाला माल आज एक जिस हालात से गुजर रहा आपके सामने है, न माल मवेशी को पानी पीने के काबिल है, न कपड़े धोने के काबिल है, न और किसी के इस्तेमाल में है। इसलिए मैं मुख्तसर तौर पे बात अपनी मुख्तसर करूँगा कि यहाँ के जो मौजूदा हुकूमत है उससे गुजारिश करता हूँ, और बिलखुसूस अभी जो लोकल बॉडीज बनाई गई है, जो इलेक्शन हुए हैं इनमें जो लोकल बॉडीज यहाँ पे तश्कील दी गई है, फरार और पार के जो जीते हुए जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये इस इशू को आगे लेकर आप कौम बाला तक बात को पहुँचाएँ, क्योंकि ये जो बॉडी बनाई गई है ये इसीलिए बनाई गई है कि लोगों के छोटे मोटे जो मामला हैं उनको देखा जाए, उनको दर्जा दिया जाए या उनके मामला को हल किया जाए। इसलिए यहाँ के जो फरार के या पार के जो शाहिद साहब बैठे हुए हैं, हमारे हाजी आज़ाद साहब बैठे हुए हैं, मुमताज़ साहब है, मैं उनसे अपील करूँगा कि इस मामले को जहाँ तक हमारी आपको ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत है हम हाजिर होंगे, आपके पीछे हम रहेंगे, लेकिन आप आगे होंगे इस काम के लिए, और हम आपका बिल्कुल कदम ब कदम आपके पीछे रहेंगे। मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जावेद अब्बासी साहब जिन्होंने इंतहाई मुख्तसर और जामे अल्फाज में अपनी बात आप अहबाब के सामने रखी। मैं इसके बाद हमारे नौजवान समाजी रहनुमा काशान वकार से गुजारिश करूंगा कि वह स्टेज पर आएं और इन सब इश्यूज़ के ऊपर अपना मौक़िफ़ रखें। काशान वकार। मैं पत्थर तो नहीं हूँ कि लब अपने न खोलूं, मैं पत्थर तो नहीं हूँ कि लब अपने न खोलूं, आखिर मैं भी इंसान हूँ बता कैसे न बोलूं। वज़ीर आला का सदर तकरीब और मेरे हमअक्तब दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का प्रोग्राम नाला माल और नमकला नरमा रोड के हवाले से और जो पेचीदा मसाइल हैं उनके हवाले से रखा गया है। सबसे पहले तो मैं अवाम आला का नाम का और अवाम आला का अल्लाह चंबा का मशकूर और ममनून हूँ कि आप सब ने मिलजुल कर अपने मसाइल को महसूस करने के बाद यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज
इस पंडाल में, इस तकरीब में जो हमारी बातचीत होगी, इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म साहब और वो जो इदारे हैं इन चीज़ों के मुतालिक उन तक इंशाल्लाह ये बात पहुंचेगी और इस पर अमल दरामद होगा। सामीने किराम, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नालाए माल के हवाले से, नालाए माल जो बाग से निकलती हुई दुम्बे तक जा पहुंचती है, अरसा दराज से इसको आलूदा किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने अपने जो घराने बनाए हैं, जैसे वो हाड़ीगल के साथ आगे बजरी, वहां पे जो है गटर सिस्टम वो सारा इसी में है। उसके साथ साथ हमारे जो अपने इलाके के लोग हैं, जिन लोगों के घर जो है ये जो नालाए माल के साथ साथ हैं, उन्होंने भी तकरीबन अपने गटर नालाए माल में रखे हुए हैं, छोड़े हुए हैं, लेकिन उस चीज को हमने महसूस नहीं किया, क्योंकि हदीस की रोशनी में यह है कि चलता पानी पाक होता है। उसकी मद्देनजर हम चलते रहे, इधर कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, किसी की अपनी जमीन ये वो, चलो वो मामलात हुए। उसके बाद जो क्रश प्लांट लगाए गए हैं मुख्तलिफ किस्म पे जगहों पे, जिनका मवाद नालाए माल में रखा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी इंतहाई आलूदा हो चुका है। माजिद सामीन, मैं उन्हीं में से एक हूँ कि मैं भी इसी नालाए माल का पानी अपनी जरूरियात के लिए इस्तेमाल करता हूँ मोटर के जरिए, क्योंकि मेरा वहाँ जो इलाका कांडी का नाम, वादी नाम का जो गुना है जिसे टड़ा बगला कहते हैं, वहाँ पानी की शदीद कमी है। मुख्तलिफ किस्म के तंजीमों से और हुकूमत वक्त से भी अपील की है, लेकिन फिलहाल कोई तरीका या कोई बोरिंग वगैरह मंजूर नहीं हुई। तो उसके बावजूद आज तकरीबन 20 दिन से हमारे घर में जो पानी है वो नहीं है। उसकी वजह कि जुमे के दिन पहले छुट्टी की जाती थी और हम वहां से मोटर लगाकर भर देते थे, अब वो चीज भी नहीं है, जुमे को भी छुट्टी नहीं होती। और इसलिए मेरी अपील है, यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अवाम इलाका है, सोशल मीडिया के बहुत से दोस्त हैं। अफसोस भी होता है कि सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे लोग जो तावन का यकीन दिला रहे थे, लेकिन वो यहाँ आ नहीं सके, वैसे बस बैठ के लिखते हैं। तो कोई भी चीज़ है उसके लिए अमली काम करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म कोई भी काम है उसके लिए अमली काम करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है और सुनने वालों से भी कि इस नालाए माल के लिए कोई ना कोई नोटिस लिया जाए। सवाल नंबर 2, सरदार नरमा खान रोड, जो तकरीबन मेरी उम्र 25 साल हो गई है, मैंने जब भी देखा इसे ऐसे ही देखा। मेरे ये जो आबादी या नीचे कांडी है, जिसमें तकरीबन 35 घर हैं, मैं एक एक घर का नाम लेके बता सकता हूँ, एक एक मरीज का नाम लेके बता सकता हूँ, जिसको हमने घरों से चारपाई पे उठाकर मेन रोड तक लाया है। और कई हमारे बुजुर्ग, हमारे बहन भाई जो उन्हीं चारपाइयों के ऊपर दम तोड़ चुके हैं। बताएं कि इनका जिम्मेदार कौन है। फिर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो सामने जो इलाका है हिल्ला चंबा, ऊपर सुहावा चिड़ाला तक, इन लोगों का रोजमर्रा का आना जाना, सामान, दुनिया की हर एक शय, यहाँ तक कि हॉस्पिटल वगैरह भी यहाँ से हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ से जाते हैं। बदकिस्मती ये है कि हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग चुप हैं, हम लोग एक दूसरे की टांगे जरूर खींचते हैं, हम लोग अपने हक के लिए नहीं खड़े होते। अगर एक बंदा उठ के कोई बात करता है, कोई वो अगर कोई हमायत करता है, कोई चीज लेने की ताकत रखता है, तो चार उसके खिलाफ खड़े होंगे कि हाँ भाई ये नावल लीडर बन गया। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी, हम एक साए, एक परचम के तले, एक परचम तले जमा नहीं होंगे, अपने बड़ों के साथ नहीं होंगे, हम कभी तामीर और तरक्की या किसी किस्म का फायदा नहीं हासिल कर सकते। और दिन ब दिन ये जो हमारे पास जो वसाइल हैं कुदरती हैं, उनको भी हमसे छीन रहे हैं। इकबाल का एक शेर है, ऐतार ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। जनाब सदर, यहाँ पे जो क्रश प्लांट लगाकर जो ठेकेदार बने हुए हैं, वो खुद तो अपने पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन इकबाल के शेर की अक्कासी करें कि वो कितने लोगों की जानों के साथ खेलते हैं, कितने चरिंद परिंद हैं, कितने दरिंद हैं जिनकी जानों को वो उनके साथ वो जालिमाना सलूक करते हैं, खुद तो वो ऐशी करते हैं। लेकिन आगे जो हमारी अवाम इलाका है, सामीन ग्रामी, यह बात भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चले जाएं तो वहां पे जो है आर्टिफिशियल उन्होंने हर किस्म की खूबसूरती की हुई है, बाग लगाए हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सब कुछ।
लेकिन वो लोग जब इधर कश्मीर में दाखिल होते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि वाकई जैसे हमने सुना था कश्मीर का जन्नत, वाकई कश्मीर जन्नत है। वो किस तरह? वो जो कुदरती पहाड़ हैं, पानी है, इस तरह के बहुत सारे हमारे दोस्त जो इधर आते होंगे, और वो ज्यादातर हमारे इधर दूर पार तो नहीं जाते, लेकिन वो ज्यादातर जाते हैं नाला माल पर जाकर वो लुत्फअंदोज होते हैं। साफ शफाफ पानी ये किस तरह बहता है, क्योंकि पाकिस्तान में जाकर ये पानी है वहां पे वो आलूदा किया हुआ है, इसलिए कोरोना जैसी वबा ने बहुत दम तोड़ा, लोगों की जानों के साथ जुल्म किए, क्यों कि वहां आलूदगी है। और उसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि हमारे घरों के ओस पड़ोस जो कस्सियां हैं, जिसे कस्सियां कहते हैं, इंतहाई अफसोस होता है जब इधर उधर गुजर होता है तो वहां इंतहाई किस्म की टेम्पर जिसे आज कहते हैं, और खुदा का वास्ता इन पेपरों को कहीं गड़ा खोद के दबा दो, ये आलूदगी का सबब बनते हैं। ये जब बारिश लगती है ये पानी हमारे चश्मों में जाता होगा, इसलिए सब दोस्त सब लोग अपने आप से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने आसपास से शुरू करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे ये सारे मसाइल भी हल होंगे। और एक शेर के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। बहुत शुक्रिया। ये थे काशार वकार। दीप जिसका मल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जसाए में हर मसलत के पहले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दोस्तों बुजुर्गों, मैं यहाँ पीछे की तरफ गया तो मुझे स्पेशली इस चीज के ऊपर बात करने के लिए कहा गया कि जो बिजली के हवाले से हमारे मसाइल हैं, एक तो बिजली के ऊपर जालिमाना टैक्सेस उनको बदल बदल कर लागू किया जाता है हमारे बिल्लात के ऊपर, और उसके अलावा बिजली के जो लोड शेडिंग है उसका दुरानिया बहुत तवील होता जा रहा है। तो मैं आने वाले मुकर्रीन से इस अहम मसले के ऊपर भी मेरी गुजारिश होगी कि वो बात रखें। मैं इस हवाले से, चूँकि एक चीज़ जो एक पिछले अरसे में एक तहरीक चली थी उसके तसलसल में चंद इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखना पसंद करूंगा कि अवामी एक्शन कमेटी पुंछ डिवीजन, उन्होंने बिजली के मामलात को लेकर और महकमा बरकियात के हवाले से जितने भी मसाइल हैं उनको लेकर एक तवील जदोजहद की, और आज भी इस पुंछ डिवीजन के अंदर हमारी जो तहरीक है अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर साया वो आज भी जारी और सारी है। और उस तहरीक का जो आखिरी प्रोग्रामात हुए थे उसके बाद इलेक्शन का दौरा हो गया, तो उसमें हमने ये तय किया था, मैंने खट बाजार के अंदर भी एक प्रोग्राम रखा था जिसमें टाई की आवाम से भी ये स्पेशली गुजारिश की गई थी कि आप लोग बिजली के जो बिल्लात हैं उनका मुकम्मल बाइकाट करें, और पूरे पुंछ डिवीजन में मुख्तलिफ जो एरियाज हैं वहां पर बिजली के बिल्लात का मुकम्मल बाइकाट किया जा चुका है। पिछले दिनों खाई गला के अंदर वो बिजली के बिल्लात का जो बाइकाट था उसके नतीजे में 3-4 घरों की बिजली जो है उसको उसके जो कनेक्शन थे उनको मुनक़ता किया गया। तो खाई गला के जो लोग थे वो रोडों पर आ गए और एक बड़ा एहतजाज किया, जिसकी बदौलत उनके कनेक्शन से जो थे उनको बहाल किया गया। और उसके बाद 10 कनेक्शन जो हैं वो मंडोल के मकाम पर उनको मुनक़ता किया गया, और फिर उन लोगों ने भी रोड को ब्लॉक किया और एहतजाज करके जो है अपनी जदोजहद के नतीजे में अपने उन कनेक्शंस को बहाल करवाया। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आप ये जो जुल्म है इनको सहने की आदत जो डाल चुके हो इसको आपने बदलना होगा। बिजली के बिल्लात का मुकम्मल बाइकाट करें और इस हुक्मरान तबके की जो अयाशियां हैं ताकि उसमें से उनका कोई बजट जो है वो कम होगा, तब जाकर उनको एहसास होगा कि ये भी लोग हैं, इनकी भी अपनी जिंदगियां हैं, इनकी भी अपनी जरूरियात हैं जो कि
पूरा करने के लिए इनका भी काफ़ी मसाइल हैं, तो तब जाकर उनके जिस्म के ऊपर जूम रेंगेगी। अदरवाइज अगर आप लोग इसी तरह खामोशी से जो है ना छोटी छोटी बातें करके आप अपने घरों को चले जाते हैं, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये अयाश और चापलूस हुक्मरान तबका ये कभी भी आपके मसाइल के हल के लिए कोई कोशिश नहीं करेगा। तो मैं इसके बाद आने वाले मुकर्रर जाहिद अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा, मुंतखब लोकल काउंसलर वार्ड चाला टोपा। अच्छा, वो नहीं आए हैं, तो इसके बाद मैं सरदार ज़ियाफत साहब से गुजारिश करूंगा, वार्ड नमगला से समाजी और सियासी रहनुमा सरदार ज़ियाफत साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी वाज़ीन इलाका सदर महफिल, मैं आप सबको मुख्तसर कार पे यहाँ इकट्ठा होने पे सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। एक बात जिससे मेरा शायद इख्तिलाफ हो, जैसे शान भाई ने कहा है कि नाम नहाद खिता कश्मीर, खिता कश्मीर जो है वो जन्नत नज़ीर कश्मीर इसको कहा जाता है। यहाँ की कुछ मैनेजमेंट या किसी इंतज़ामिया को हम नाम नाद कह सकते हैं, लेकिन खिता कश्मीर को नाम नाद खिता कहना मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी। तो हमारे इस जन्नत नज़ीर खिता को जिसके लिए जिस जो अहम इशू लेके आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो है इस खिते की खूबसूरती को ख़राब किया जा रहा है। उसकी खूबसूरती में इजाफा करने वाला जो एक हमारा इंतहाई खूबसूरत नाला माइल है जिसको आलूदा किया जा रहा है, मशीनें डाल के उसमें क्रश प्लांट्स लगा के, और घरों के जो है अभी किसी ने बताया कि मंग बजरी में गटर जो है वो भी इसी नाले में छोड़े जा रहे हैं। तो ये मैं आप सब दोस्त अहबाब की बुजुर्गों की वसातत से हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। इन प्लांट्स को हम नहीं चाहते, हम किसी के रोज़गार पे लात नहीं मारना चाहते, हम नहीं चाहते कि यहाँ ये क्रश प्लांट बंद किए जाएं। उसका एक तरीका है, सेप्टिक टैंक बनाए जाए, पानी को इस नाले को आलूदा करने के बजाय वहाँ अगर सेप्टिक टैंक बनाए जाए तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर मुझ जैसा एक बंदा भी यह चीज़ जानता है कि इस पानी को आलूदगी से कैसे बचाया जाए, तो मैं समझता हूँ जो लोग प्लांट लगाते हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है उनकी, उन लोगों को इस बारे में नहीं है, इल्म नहीं है उनको, वो इसके बारे में स्टडी करें, उनको ये चीज़ वाज़ेह मिलेगी। आज फिंगर टिप्स पे हर चीज़, गूगल पे जाके सर्च करेंगे इसका क्या सोल्यूशन है, सेप्टिक टैंक बनाया जाए, बड़ा आसान सोल्यूशन है इसका। तो अगर हम आज ये हम लोग बड़े अखलाक से, बड़े प्यार से हुकूमत वक्त को भी ये इंतबाह कर रहे हैं और क्लैश प्लांट के जो मालकान हैं उनको भी, और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है अगर इस पे नोटिस ना लिया गया तो ये इंतहाई कदम हम उठाने के लिए तैयार होंगे। तो क्या आप लोग इसमें हमारा साथ देंगे? इंशाअल्लाह। अगर हम 10 दिन का मौका देते हैं हुकूमत को और क्रश प्लांट मालकान को कि वो इस चीज़ का खुद अगर सोल्यूशन करते हैं, सेप्टिक टैंक बनाते हैं, ठीक है, हुकूमत वक्त इनका नोटिस लेती है तो ठीक है। अदरवाइज हिल्ला, चंबा, सुहावा अप टू दुमा, अर्जा से लेके ये सारे लोग जो इस नाला से मुस्तफीद हो रहे हैं वो सब इंशाअल्लाह इस रोड पे होंगे और फिर यहाँ दमादम बस कलंदर होगा। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और दूसरा, इसके इस मीटिंग के बाद हम एक कमेटी बनाएंगे, यहाँ वो कमेटी यहाँ के जो कमिश्नर है, लोग तो कहते थे कि डीसी साहब से मिले, मेरी ये राय है कि हम लोग कमिश्नर साहब से बात करें। कमिश्नर साहब जो 4 डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर रहे हैं वो रावलाकोट में बैठते हैं, तो हम माजीन इलाका के साथ वो कमेटी जो होगी हम कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे
और उनको भी ये चीज पावर करवाएंगे कि ये नाले को, हमारे नाले को कैसे गंदा किया जा रहा है। कुछ लोगों का पीने का पानी भी वो इसी नाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज नाले की हालत देखें कितनी बदहाल है। वो आज पानी की हालत जो है इंतहाई अफसोसनाक है। जैसे मेरे अजीज ने बताया, काशान ने, कि आज कितने एक हफ्ता हो गया कि उनके घर में पानी नहीं है। वो किस वजह से नहीं है? पानी उन्होंने आलूदा किया हुआ है। अभी वो मोटर लगा के भी उस पानी को ला के भी घर में क्या करेंगे? और जंगली हयात कितनी मुतासर हो रही है। मछलियां, यही यहाँ की मछली जो है कि हम लोग पुंछ तक इसकी सेल हो रही है। पिछले दिनों में आपको पता है वो नदीम भाई इधर है, मौजूद है, नहीं है? तो आज देखें, आज मछली है यहाँ। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है, इंतहाई अफसोस हो रहा है कि इस बात का कोई बंदा नोटिस नहीं ले रहा है। और ये फिर एक दफा इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा कि अगर 10 जून के अंदर अंदर इस चीज का सलूशन ना निकाला गया तो फिर आप लोग यहाँ रोड पे होंगे। फिर आगे जो होगा वो रब ही जानता है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे सरदार ज़ियाफत साहब। मुझे इस बात की खुशी हुई कि इन्होंने चलो कुछ सवाल तो रखा। जिस तरह से ज़ियाफत भाई ने कहा कि आजकल तो हर चीज फिंगर टिप्स के ऊपर है,